नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए पेशी कोशिकाएं, ऑप्शन बी यकृत की कोशिकाएं, ऑप्शन सी किडनी की कोशिकाएं, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन ए ल्यूवेन हुक द्वारा, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन सी फ्लेमिंग द्वारा और ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा, ऑप्शन बी वाटसन एवं क्रिक द्वारा, ऑप्शन सी डार्विन एवं वेल्स द्वारा, ऑप्शन डी मेंडल एवं जॉर्ज द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी केंद्रक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी मेसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस कोशिकांग के चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के भीतर श्वसन होता है। फर्स्ट राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑप्शन डी गोल्जी ऑपरेटर में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाइसोसोम थैली में जमा होते हैं। पहला फैट, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी सीक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिका में रिक्ति के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न, सेंट्रियोल का संबंध है। ऑप्शन ए श्वसन से, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन से, ऑप्शन सी डीएनए सिंथेसिस से, ऑप्शन डी आरएनए के
निर्माण से। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट केंद्रक, ऑप्शन बी, अस्पष्ट केंद्रक, ऑप्शन सी, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न, जंतु तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर है। ऑप्शन ए, पोषण, ऑप्शन बी, वृद्धि, ऑप्शन सी, मूवमेंट, ऑप्शन डी, श्वसन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट, यानी कि गति। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत ऑप्शन ए, कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, ऑप्शन बी, जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के साथ संकुचित हो जाते हैं, ऑप्शन सी, जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के साथ फैल जाते हैं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के साथ संकुचित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लाज्मोलाइसिस का कारण है। ऑप्शन ए, एंडोऑस्मोसिस, ऑप्शन बी, एक्सोऑस्मोसिस, ऑप्शन सी, ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी, अवशोषण। इस प्रश्न का सही जवाब है एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट प्रश्न, मूल रोम द्वारा मिट्टी में जल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस द्वारा, ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी, एंडोसाइटिस, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑस्मोसिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिकाओं के बाहर उपस्थित घोल की सांद्रता अधिक होने पर यह घोल कहलाता है। ऑप्शन ए, हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी, आइसोटोनिक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिस्टी उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए, गोल्जी बॉडी में, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी, राइबोसोम में, ऑप्शन डी, सेंट्रियोसोम में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। पादप कोशिका के रिक्तियाँ में पाई जाने वाली द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्मा, कोशिका रस, कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका रस। नेक्स्ट प्रश्न, राइबोसोम के कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, जीव द्रव्य का संश्लेषण, कोशिका द्रव का संश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, प्रोटीन के द्वारा, ऑप्शन बी, सेलुलोज द्वारा, ऑप्शन सी, लाइपोप्रोटीन द्वारा, ऑप्शन डी, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका द्रव में
पाए जाने वाले केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी छिद्रयुक्त झिल्ली, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि कोशिका द्रव में केंद्रक झिल्ली तथा छिद्रयुक्त झिल्ली दोनों पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवाणुओं की कोशिकाएं होती है, जीवाणुओं की कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न, वायरस को रखा गया है। ऑप्शन ए एक कोशिकीय एवं अकोशिकीय जीवों के बीच, ऑप्शन बी एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों के बीच, ऑप्शन सी पौधे तथा जंतुओं के बीच, ऑप्शन डी सजीवों एवं निर्जीवों के बीच। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सजीव एवं निर्जीव के बीच, सजीव एवं निर्जीव के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले अस्पष्ट केंद्रक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोइड, ऑप्शन सी न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ऑप्शन नंबर कितना बी। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। जेई परकिंजे द्वारा, स्लाइडन एवं स्वान द्वारा, नॉल तथा रुस्का द्वारा, ल्यूएन हॉक द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ल्यूएन हॉक द्वारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्रोमैटिन पदार्थ में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक में। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का रसोई घर है, कोशिका का रसोई घर है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी रिक्तिका, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इस प्रश्न का सही जवाब है पौधों की कोशिका का रसोई घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों की कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन ए सजीव, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर ए सिकुड़ जाएगी, ऑप्शन बी फूल जाएगी, ऑप्शन सी प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया होगी, ऑप्शन डी आकृति में परिवर्तन होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि फूल जाए।